संपदाएं सत्कार्यों में नियोजित हों। प्रतिभाओं के अनेक क्षेत्र हैं। दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, राजनीति, सिनेमा, रंगमंच, नृत्य, गीत संगीत समेत समस्त ललित कलाएं आदि। इन सभी मानवीय विभूतियों को सत्पथगामी होना चाहिए, अन्यथा वे समाज में अनर्थ फैलाती हैं। एक प्रतिभा और है, उसने उपरोक्त सभी अन्य विभूतियों से अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बना लिया है। उसका नाम है धन। इन दिनों धन का वर्चस्व अत्यधिक है। सारी कलाएं उससे हेठी पड़ गई हैं और लगभग सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। धन का प्रलोभन देकर गायक, वादक, चित्रकार, अभिनेता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, धर्मगुरु, राजनेता सभी अपने वश में किए जा सकते हैं और उन्हें कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। अथवा यूं कहना चाहिए कि सभी कलाएं धन की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए अपना शील सतीत्व बेचने के लिए लालायित फिर रही हैं। प्रतिभाएं धन के द्वारा खरीदी जा रही हैं और वे खुशी खुशी अपना आत्मसमर्पण करके उसकी इच्छानुसार नाचने के लिए बाजारू वेश्या की तरह अपना साज श्रृंगार सजाए बैठी हैं। इस प्रकार आज धन प्रतिभाओं का निर्देशक बन बैठा है। प्रतिभा को लोभ, परिग्रह और कृपणता के बंधनों से छुड़ाना होगा। धनी भी एक कलाकार है, भले ही वह कलाकारिता उचित हो या अनुचित, पर उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जिन दिनों 90% लोग जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता जुटाने के लिए दैनिक आवश्यकताएं भरपूरी नहीं कर पाते, उन दिनों किसी का धनी, अमीर, मालदार बन जाना सचमुच किसी विलक्षण व्यक्ति का ही काम है। अधिक उपार्जन की क्षमता समझ में आती है, पर जिन दिनों दशों दिशाएं अज्ञान, अभाव और अशक्ति की पीड़ा से बुरी तरह कराह रही हों, उन दिनों लोक मंगल की आवश्यकताओं से आंखें मीचकर जो अर्थ संग्रह कर सकता है, अमीरी और अय्याशी जुटा सकता है, उसे पत्थर के कलेजे वाला आदमी ही कहा जाएगा। घोर अनुदार, परम कृपण और स्वार्थांध के लिए ही यह स्थिति प्राप्त कर सकना शक्य है। सो इन विशेषताओं से संपन्न धनी व्यक्ति को महापुरुष तो नहीं, विलक्षण जरूर कहा जाएगा। यह विलक्षणता कला नहीं तो और क्या है। धनी भी कलाकारों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, उसे पीछे कौन धकेले। इस अग्रिम पंक्ति में खड़ी प्रतिभा को कुमार्गगामी नहीं होने दिया जाना चाहिए। उसे अति नम्रतापूर्वक समझाया जाना चाहिए कि अन्य कलाओं की तरह संपन्नता भी एक परम पवित्र विभूति है और इसका उपयोग लोक मंगल के लिए ही होना चाहिए। कमाए कोई कितना ही, पर अपने और अपने परिवार के लिए खर्च भारतीय जनता का औसत स्तर ध्यान रखकर ही करे। बचत को उदारता पूर्वक उन कार्यों के लिए देता रहे जिनके अभाव में मानवीय प्रगति रुकी पड़ी है। समय समय पर सर्वमेघ करके अपना सारा कोष लोक मंगल के लिए दे डालने वाले प्राचीन काल के श्रीमंतों का उदाहरण उन्हें बताया जाना चाहिए और भामाशाह का आदर्श अपनाकर अपनी कला को सार्थक सिद्ध करने का अनुरोध करना चाहिए। अमीरी और विलासिता का ठाट बाट वाला जीवन अब अगले दिनों प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आधार नहीं रहेगा, वरन जनता का रोष ही उभरेगा। बिना बेईमानी कमाया हुआ ही सही, पर पीड़ा मानवता की कराह को अनुभव कर निष्ठुरता और कृपणता के साथ जो जमा कर रखा है, वह अवांछनीयता ही कहा जाएगा। अगले दिनों ऐसे संग्रही जनता की अदालत में अपराधियों की तरह खड़े किए जाने वाले हैं। आध्यात्मिकता और धार्मिकता तो
अनादिकाल से परिग्रह को, संग्रह को 5 प्रधान पातकों में गिनती रही है। अब समाज की भावनाएं भी उस संबंध में अधिक उग्र हो चली हैं। उससे धनी को संपन्न मानने की अपेक्षा अधिक दुष्ट, दुराचारी मानना आरंभ किया है। और अगले ही दिनों समाजवाद, साम्यवाद की उंगलियां गले तक डालकर जो खाया है, उसे उगलवा लेने की तैयारी हो रही है। इस वस्तु स्थिति को समझना चाहिए और उस प्रतिक्रिया से उबरना चाहिए। रूस, चीन एवं अन्य समाजवादी देशों में धनियों का बड़ा उत्पीड़न और तिरस्कार हुआ है। देर सवेर सारे संसार में वही होने वाला है। शंकर जी को बेलपत्र, गंगा जी को दूध और हनुमान जी को प्रसाद, महंत जी को मालपुए खिलाकर अब किसी को ईश्वरीय सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए। और लंबी माला सटकने वाले और रोज गंगा जल पीने वाले को अपनी धार्मिकता की दुहाई अब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे घड़ियाल के आंसू भर माना जाएगा। अधिक उपार्जन कर सकने वाले कलाकार की सदाशयता केवल इस कसौटी पर कसी जाएगी कि उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए न्यूनतम अंश लेकर शेष को लोक मंगल के लिए उदारतापूर्वक दिया या नहीं। राजाओं के राज, जमींदारों की जमींदारी जा चुकी, अब अमीरों की अमीरी जाने को तैयार बैठी है। सरकारी टैक्सों की दर दिन दिन बढ़ रही है। इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, संपत्ति टैक्स, मृत्यु टैक्स आदि की कैंची तेजी से चल रही है। कुछ दिनों बाद इन झंझटों में व्यर्थ सिर फोड़ी से बचने के लिए समाज सीधे व्यक्ति की निजी संपदा पर कब्जा कर लेगा। यह एक कड़वी किंतु सुनिश्चित सच्चाई है। इसलिए हर धनवंत कलाकार को पूर्व चेतावनी, नेक सलाह दी जानी चाहिए कि वह बेटे पोतों के लिए दौलत जमा न करे, अमीरी का ठाट बाट न जुटाएं, सोने चांदी की सलाखें जमीन में न गाढ़ें और तिजोरियां भरने के फेर में न रहें। इस व्यर्थ प्रयास में उसे सुख नहीं, दुख ही मिलेगा। इस फेर में वह प्रशंसा का नहीं, भर्त्सना का पात्र ही रहेगा। बेटे पोतों के लिए 7 पीढ़ी को बैठे बैठे खाने के लिए दौलत जमा करते जाना उनके साथ अत्यंत दुष्टता बरतना है। हराम की कमाई किसी को दुर्गुणी और पतनोन्मुख ही बना सकती है। अपनी संतान को हराम खाऊ के घृणित स्तर तक पटकने की कुचेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। उन्हें पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बना देने भर की बात तो समझ में आती है, पर इस प्रक्रिया का औचित्य समझ में नहीं आता कि कमाऊ संतान के लिए आप अपनी कमाई मुफ्त के माल पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए छोड़ा जाए। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे करने के बाद बचा हुआ हर पैसा विशुद्ध रूप से इस अभावग्रस्त समाज को मिलना चाहिए और ईमानदारी के साथ वही असली हकदार है। बेटे को बाप की कमाई मिलनी ही चाहिए। यह सामंतवादी अर्थ भ्रष्टता संसार में से जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है। यों वर्तमान धनवानों ने जिस ढंग से कमाया है और जिस मनोवृत्ति से संग्रह किया है, उसे देखते हुए यही सोचा जा सकता है कि वे पैसा पहला अपने बेटे पोतों को विलासी हरामखोर बनाने के लिए छोड़ेंगे, दूसरा चोरों, डॉक्टरों, शराब घरों एवं वेश्याओं के यहाँ फेंकेंगे, तीसरा राजनैतिक दांव पेचों में खर्च करेंगे, चौथा विवाह शादियों में होली फूंकेंगे, पांचवा अमीरी का ठाट बाट और शान शौकत का ढोंग खड़ा करेंगे, छठा मरने के बाद मुकदमेबाजी और सरकारी टैक्सों में उसे बह जाने देंगे, सातवां सस्ती स्वर्ग की टिकट खरीदने के लिए छुटपुट कर्म कांडों के बहाने धर्म वंचकों से जेब कटाएंगे, आठवां कोई तुरंत नामवरी का या प्रतिष्ठा का लालच दिखा दे
तो उसमें थोड़ा बहुत लगा देंगे। धर्मशाला, सदावर्त का विज्ञापन बोर्ड भी उन्हें रुचिकर लग सकता है। 9वां, कोई ठग उन्हें लंबे चौड़े सब्ज बाग दिखाकर ठग ले जा सकता है। ऐसे ही किसी औंधे सीधे मार्ग में उनकी कमाई जा सकती है, पर मानवीय उत्कर्ष के सच्चे आधार लोकमानस के परिवर्तन में शायद ही इस वर्ग में किसी की रुचि पैदा की जा सके। दिखती निराशा ही है, पर कोशिश करना चाहिए कि कोई विवेकशील धनी प्रतिभा दूरदर्शिता का परिचय दें और मनुष्य को भावनात्मक परतंत्रता के कारागार से छुड़ाने में अपनी कमाई का कुछ अंश लगा सकें। असंभव कुछ भी नहीं। एक भामाशाह उस युग में भी निकला था जिसने राणा प्रताप की नसों में नया रक्त भरा था और पर्दे के पीछे भारतीय स्वतंत्रता का एक गौरवपूर्ण अध्याय खोला था। हो सकता है उसकी परंपरा का कोई बीज कहीं पड़ा अंकुरित हो रहा हो और प्रोत्साहन का अभिसिंचन पाकर हरे भरे पत्र पल्लवों से लदकर फलने फूलने तक बढ़ चले। प्रयत्न इसके लिए भी करना चाहिए। धनियों को समझना चाहिए, भावनात्मक नवनिर्माण के पुण्य प्रयोग में सहयोग देने से बढ़कर और कोई दान पुण्य नहीं हो सकता। समझ और सदाशयता जीवित हो तो वे वस्तु स्थिति पर विचार करें और उदारता की एक बूंद उस प्रयोजन के लिए भी खर्च कर दें जिस पर मानव जाति एवं समस्त संसार के भाग्य भविष्य बनने बिगाड़ने की संभावना बहुत कुछ निर्भर है। राणा प्रताप को धन के बिना भारतीय स्वाधीनता की रक्षा करना असंभव दिखा तो भामाशाह आगे बढ़कर आए। आज मानव जाति की बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक स्वतंत्रता की रक्षा और प्रतिष्ठा करने के लिए फिर पैसे की जरूरत है। विचार क्रांति का रथ साधनों के अभाव में रुका खड़ा है। ज्ञान यज्ञ की ज्वाला समिधाओं के अभाव में प्रज्वलित होने का अवसर प्राप्त नहीं कर रही है। सामाजिक कुरीतियों की फांसी घर के कैदी की तरह समाज जकड़े पड़ी है। इन कुत्साओं और कुंठाओं के विरुद्ध धर्म युद्ध की भेरी तो बज गई, पर कारतूस खरीदने को पैसा नहीं। सो हर जिंदा दिल धनी का हर फालतू पैसा उसी प्रयोजन के लिए लगना चाहिए। युग ने, भगवान ने धनवंतर कलाकारों को इसके लिए पुकारा है। वे अनसुनी कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर गांठ ये भी बांध रखा जाए कि इस प्रकार बचाए रखने की चतुरता उन्हें आज की चतुरता की तुलना में अत्यधिक महंगी और अत्यधिक कष्टकारक सिद्ध होगी। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर निकटवर्ती समय ऐसी अच्छी तरह देगा जिसका कभी विस्मरण न किया जा सके। नवयुग में प्रत्येक प्रतिभा को समाज और परमेश्वर की धरोहर ही समझा जाएगा तथा ये देखा जाएगा कि जिसे वह अमानत सौंपी गई है वह उसका दुरुपयोग न करने पाए। दुरुपयोग करने वाले भर्त्सना से लेकर दंड तक के पात्र बनेंगे। प्रत्येक प्रतिभा को धर्मनिष्ठ, सत्कर्म निरत, सन्मार्गगामी होना ही चाहिए। कला जीवन के लिए है और जीवन की विकासमान गति में योगदान देने में ही उसकी सार्थकता है, न कि उसे विकृतियों में फंसाने, सड़ाने और संकीर्ण बनाने में। धनोपार्जन की कला को भी धर्मनिष्ठ बनाना चाहिए।